सब ग्रुप का ये अगला लेक्चर होगा और इसमें हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ Zm राउंड प्लस क्या होगा। तो Zm राउंड प्लस एक अबेलियन ग्रुप है और इस अगर इसका एक कोई भी सबसेट ले लेते हैं Zm का, तो जो ये R1 R2 Rn बार है इससे हटा करके R1 R2 Rn यानी इंटीजर होगा और इसका पॉजिटिव जीसीडी m के साथ निकालेंगे। इसके साथ इसका पॉजिटिव जीसीडी अगर d आ गया तो d जो इसका पॉजिटिव जीसीडी है m का डिवाइजर होगा। तो इस d डिवाइजर के रिस्पेक्ट में मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय s करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइजर d ऑफ m। तो ये हम फार्मूला पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर d डिवाइजर है m का तो m बराबर q इंटू d। इसका d के रिस्पेक्ट में एक सब ग्रुप मिलेगा और सब ग्रुप पता है 0 इंटू डी बार 1 इंटू डी बार और q माइनस 1 इंटू डी बार होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो 2 बार और 6 बार Z10 का सबसेट है, तो 2 6 और 10 का जीसीडी निकालेंगे यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो भी पॉजिटिव जीसीडी निकालते हैं तो 2 आ गया। तो दो एक क्या है 10 का डिवाइजर है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 10 बराबर q इंटू डी है, यहाँ डिवाइजर d हमारा 2 है। अभी क्या लिखते हैं 0 इंटू 2 बार 1 इंटू 2 बार 2 इंटू 2 बार 3 इंटू 2 बार और 4 इंटू 2 बार यानी q माइनस 1, q यहाँ 5 है तो q माइनस 1 का मतलब 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट एस हमारा हो जाएगा 0 बार 2 बार 4 बार 6 बार और 8 बार। तो ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा जनरेटेड बाय सबसेट ऑफ ए Zm राउंड प्लस। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और उसके बाद ये मतलब नया टॉपिक होगा सब ग्रुप के बाद। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में मान लेते हैं हमारे पास G1 और O1 G2 O2 दो ग्रुप हैं, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमारे पास एक मैप है G1 से G2 में एक मैपिंग डिफाइन किया गया है, ये हमारा हो गया G1, ये G2 हो गया, ये F हो गया। तो मान लेते हैं कि A और B दो एलिमेंट हमारा क्या है बताओ, FA और मतलब A और B दो एलिमेंट हम G1 का लिए। तो कोई भी मैप F G1 से G2 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ O1 का मतलब ऑपरेशन ऑफ ग्रुप G1 और O2 का मतलब ऑपरेशन ऑफ ग्रुप G2। अब यहाँ पे O1 क्यों लगा, देखो A और B दोनों G1 के एलिमेंट हैं, तो अगर हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट कौन सा ऑपरेशन लगेगा, O1 लगेगा। A की इमेज यहाँ FA आ जाएगी और यहाँ FB आ जाएगी, यानी FA और FB दोनों एलिमेंट G2 के हो गए, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो O2 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन को जो भी मैप सेटिस्फाई कर देगा, मतलब दो ग्रुप अगर G1 और G2 हैं और F अगर इस कंडीशन को G1 से G2 में सेटिस्फाई कर देता है तो F को हम क्या कहते हैं, F एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होता, दो ग्रुप के बीच में एक मैपिंग होती है और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। मैप क्या होता है, लोग फर्स्ट ईयर या और जगह पढ़ते हो इंटरमीडिएट में, मैप एक बार रिवाइज कर लेना। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बाद एक डेफिनेशन है मोनोमॉर्फिज्म। A group homomorphism F from G1 to G2 which is 1 also will be called as monomorphism। मतलब समझ गए मोनोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए साथ में 1-1 मैपिंग, यानी F इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे ही, साथ में एक क्या होना चाहिए 1-1 मैपिंग भी होनी चाहिए। तो ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 मैपिंग को भी सेटिस्फाई कर दे उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। एक और डेफिनेशन है इसी में लिख दे रहे हैं एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या है, एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 की जगह 8-2 हो जाए। तो मतलब एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो 8-2 हो जाए उसे हम लोग एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एपीमॉर्फिज्म भी एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है। शर्त क्या है कि जो
आंटू भी हो साथ में। आंटू यानी सर्जेक्टिव मैप भी कहा जाता है। तो जो सर्जेक्टिव मैप की कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कहेंगे, एपीमॉर्फिज्म। एक है डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म। ये सब डेफिनेशन आगे वेक्टर स्पेस में ही रहेगा। तो एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो अभी तक देखो 1 1 था, आंटू था, अगर दोनों हो जाए 1 1 आंटू, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैप कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो उसे क्या कहेंगे बताओ, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। एक चीज और, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन G1 and G2, then G1 is isomorphic to G2। तो G1 को G2 के आइसोमॉर्फिक कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय G1 is isomorphic to G2, या ऐसे भी नोट करते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो या 1 1 आंटू हो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और आइसोमॉर्फिज्म अगर दो ग्रुप के बीच G1 और G2 के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए तो हम कहते हैं कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 कहा जाता है और उसका सिंबल ये दिया जाता है। इसका मतलब है G1 अगर G2 के आइसोमॉर्फिक है तो G1 और G2 के बीच में एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा जो 1 1 होगा और आंटू भी होगा। अब देखो, अगर हम यहीं पे एक, चलो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन दे दे रहे हैं एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे जो दो ग्रुप हैं, अगर कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G to G will be called as endomorphism। देखो एंडोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में बस एक ही अंतर है कि जब यहाँ पे अलग अलग मैपिंग होती है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और G से G अगर सेम ग्रुप है तो जो सेम ग्रुप के बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, यानी यहाँ भी जो रहे वही यहाँ भी अगर है, G यहाँ भी है, G यहाँ भी, या दोनों जो भी ग्रुप हो सेम ग्रुप अगर हैं तो हम उसी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को ही एंडोमॉर्फिज्म कह देते हैं। यहाँ पे देख लो एक और डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर सेम ग्रुप पे एन आइसोमॉर्फिज्म F from G to G will be called as isomorphism, not automorphism। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म दो ऐसे ग्रुप हैं या ऐसे मैपिंग है जो G से G में होता है, यानी दोनों के लिए सेम G होती है, यानी दोनों यहाँ पे जो मतलब तुम्हारा G होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही काम यहाँ पे भी है। तो एंडोमॉर्फिज्म ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो G से G में हो उसे एंडोमॉर्फिज्म, ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो G से G में हो उसे क्या कहा जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लिख दे रहे हैं, लिख F from G1 to G2 be defined as fx बराबर E2 for every x belonging to G1, so that F is a group होमोमॉर्फिज्म। हमें ये दिखाना है कि F एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। कैसे दिखाएंगे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो G1, इसके साथ जो ऑपरेशन यूज होगा G1 के साथ O1 ऑपरेशन है और इसके साथ O2। G1 की आइडेंटिटी को हम E1 सिंबल देते हैं, G2 की आइडेंटिटी को हम E2 कहते हैं। तो यानी जो E2 है वो आइडेंटिटी या G2 है। मतलब कहने का ये मतलब है
कि अगर हम यहाँ से G1 से G2 में एक मैप डिफाइन करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी वो सब के सब कहाँ जा रहे हैं E2 पे, सबकी मैपिंग इसमें लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू G2 जितने भी G1 के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब कहाँ जा रहे हैं E2 पे मैपिंग कर रहे हैं। हमें दिखाना है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हम दो एलिमेंट पहले कहाँ का मानते हैं G1 का। अब FA/B, अब यहाँ पे देखो अगर A/B हम करेंगे तो ये एलिमेंट फिर से G1 का होगा और G1 का एलिमेंट होगा तो E2 पे जाएगा ये, और इसको हम E2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं दो बार, क्योंकि आइडेंटिटी को कितनी बार दी यहाँ पे देखो O2 यूज करेंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट G2 के हैं। E2 को हम लिख सकते हैं FA और E2 को FB भी लिखा जाता है क्योंकि A भी E2 पे, B भी E2 पे, C भी E2 पे, D भी E2 पे, सारी मैपिंग कहाँ पे है E2 पे। इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया FA1B बराबर FA/O2 और FB, और इसलिए FA क्या हो गया F इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा इस कंडीशन को। अब यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी दो ग्रुप है तो कोई भी G1 G2 कोई भी दो ग्रुप है तो उसके बीच में कम से कम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ये मिलेगा। इसको हम ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर इसके अलावा कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे नॉन ट्रिवियल। फिर एक हम नोट लिख दे रहे हैं बिटवीन any two groups there exists at least one group homomorphism that is called as trivial group homomorphism, trivial या improper, and group homomorphism other than this will be called as, if exist, will be called as non-trivial। तो किसी भी दो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बीच में कम से कम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, किसी भी दो ग्रुप के बीच में कम से कम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जो ये था, इसे हम लोग जीरो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल और हम देते हैं, लेट GO be a group and IG from G to G be a map defined as IGX is equal to X for every X belonging to G। हमें दिखाना है कि IG एक क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, so that IG is an ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म इसलिए है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, और इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए अगर आइसोमॉर्फिज्म हम दिखा देंगे तो वही ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखो सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो हम दो एलिमेंट A और B मान लेते हैं G का है, तो IG अगर हम ले लें AOB पे तो उसी पे जाएगा। यहाँ जो रहता है IG अगर यहाँ X है तो X पे जाता है, तो AOB है तो AOB पे भी जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं IGA और IGB, और इसलिए IG इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हो ही गया। अब हमें दिखाना पड़ेगा ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा 1-1 और ऑन-टू मैपिंग दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 1-1 दिखा देते हैं। 1-1 कैसे दिखाते हैं, मान लो अगर F कोई मैपिंग है F बराबर ऐसी मान करके अगर हम A बराबर B दिखा दें तो 1-1 हो जाएगा। तो मान लेते हैं AB दो एलिमेंट G के हैं एंड IJA इज इक्वल टू IGB है। भाई FA यहाँ F की जगह IG मैप है, तो IG
आई जी ए के बराबर है और आई जी बी के बराबर है, और इसलिए आई जी 1 हो गया। अनटू दिखा दो भाई। अनटू के लिए क्या होना चाहिए, मैपिंग एक बार सब लोग पढ़ लीजिएगा। अनटू में होता क्या है कि जैसे मान लो आई है, जी से जी में मैपिंग है, तो ए बी सी डी अगर यहाँ है तो ए बी सी डी यहाँ है। होता क्या है, कोई भी मैप अनटू होगा अगर हर एलिमेंट की पी इमेज मिले, इसका मतलब ए से रिलेटेड है क्योंकि इसकी इमेज ए पे जाएगी, मतलब एक्स पे ही जाएगा, तो बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा। तो इसका मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। मान लो यहाँ एफ है, एफ की प्री इमेज भी एफ होगी। यहाँ अगर जी है तो यहाँ इसकी भी प्री इमेज मिल जाएगी, यानी सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट आई जी एक्स बराबर एक्स, देयरफॉर आई जी इज अनटू। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं, यानी इसका फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, इसे कोडोमेन और इसे डोमेन कहते हैं। इसके लिए कोई भी अगर इसका एक एलिमेंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज इसमें मिलेगी। जैसे मान लो ए अगर इस जी का एलिमेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिलेगा जी में, और एफ आई जी ए के बराबर हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये अनटू की डेफिनेशन ही है, और इसलिए आई जी क्या हो गया, आई जी है ऑटोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। लेकिन सेम ग्रुप पे जब आइसोमॉर्फिज्म होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे।